जेपीसी ने वक्फ बोर्ड पर फैसला सुनाया, विपक्ष सदमे में आया। सबसे ज्यादा वक्फ बिल पर ओवैसी का गैंग बौखलाया। मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे विपक्ष की साजिश चकनाचूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संसद में वक्फ संशोधन बिल के रास्ते में विपक्ष ने जमकर कांटे बिछाए ताकि वक्फ बिल पास ना हो पाए। काफी हद तक विपक्ष कामयाब हुआ। वक्फ बिल संसद में पास ना होकर जेपीसी में पहुंच गया, लेकिन यहां भी विपक्ष वक्फ बिल पर इसी तरह बवाल काटता रहा जैसे संसद में काट रहा था। ऐसे में अब विपक्ष की चालाकी काम नहीं आई। मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक ने एक झटके में जेपीसी की बैठक में ओवैसी, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद जैसे नेताओं को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल पर सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्तावित सभी संशोधनों को जेपीसी ने स्वीकार कर लिया, जबकि चिल्लाने वाले विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया। अब जैसे ही विपक्ष के संशोधन खारिज हुए, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह भड़क उठे, चिल्लाने बैठ गए, माहौल बनाने बैठ गए, नए नए आरोप लगाए। लेकिन अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी, क्योंकि जेपीसी की बैठक में सब कुछ फाइनल हो चुका है। यही वजह है कि ओवैसी चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए जल्दबाजी में लाया जा रहा है क्योंकि वक्फ को खत्म करने की कोशिश है। देखिए, ये जो वक्फ का बिल है, ये बहुत ही नाजुक मसला है। जल्दबाजी में अगर सरकार ये चाहती है कि बुलडोज करके जॉइंट वर्किंग कमेटी से इसको पार्लियामेंट को लाया जाए, तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे, कानूनी तौर पर भी और एक कम्युनिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे अभी फाजिल दोस्त नासिर साहब ने कहा है कि लैंड तो स्टेट लिस्ट में है, लैंड का जो मसला है वो तो स्टेट के तहत होगा, तो इसलिए इस पर जल्दबाजी में इतनी तेज़ी से जो बीजेपी इस बिल को जेडब्ल्यूसी से ख़त्म करा के पार्लियामेंट लाना चाह रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वो वैसे ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी वक्फ बिल को जेपीसी से मंजूर होने पर भड़क उठे। इस बिल को न सिर्फ मुसलमानों के साथ अत्याचार बताया, बल्कि मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। मुहिबुल्लाह नदवी ने क्या कुछ कहा, चलिए पहले ये सुनवाते हैं। देखिए, हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू दिन ही जब ये वक्फ बिल आया था उसी वक्त बता दिया था कि चंद लोगों को ये जमीनें देने की और मुसलमानों की वक्फ की जमीनें इनकी नजर अब उस पर पड़ गई है और ये उसको छीनना चाहते हैं और ये माइनॉरिटीज और खासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है। जैसे उन्होंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी ने, वैसे ही हुआ। आज 6-7 महीने की पूरी एक्सरसाइज के बाद वो सब बेकार चीजें चली गई और इन्होंने जिस तरह से नंबर उसमें डाले थे, मेंबर ऑफ नंबर, उस वोटिंग पर हम चाहते थे कि क्लाउज बाय क्लाउज जो है वो डिस्कशन हो, उसमें ये हार रहे थे। जो लोग स्टेक होल्डर्स आए थे वो अपोज कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे बिल को, उसमें ये हार रहे थे। तो इनकी समझ में कुछ नहीं आया। इन्होंने कहा कि इलेक्शन, अभी अगर इलेक्शन ही के जरिए से क्लोज बाय क्लोज नहीं करना था, इलेक्शन के जरिए से करना था, तो कमेटी ही काहे के लिए बनाई थी, उसी दिन कर लेते इलेक्शन। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जैसे ही जेपीसी को मंजूरी मिली, कांग्रेस ना भड़कती ये भला कैसे हो सकता। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आए, आरोप लगाते हुए नजर आए। तो खड़े होना, ये तो अखिलेश जी का फैसला, इसमें हमारा क्या मतलब है। अखिलेश जी के साथ खड़े हैं, अखिलेश जी उनके साथ खड़े हैं, तो ये उनका फैसला। उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें ना, उत्तर प्रदेश में कहेंगे तब तो बात करेंगे ना। क्या कहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में कहना कि अलग अलग चलेंगे, उत्तर प्रदेश में बताए ना कि अलग चलेंगे, तब तो बात होगी। अब यही तो और क्या कहा उन्होंने एक बात और भी कही है कि मैं अगर वहां आम आदमी पार्टी के साथ हूं, इसका मतलब नहीं कांग्रेस के विरोध में हूं। तो इसका मतलब क्या है? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलग होने पर फिर बच क्या जाता है? कुछ भी नहीं बचेगा ना, हम यही तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये 43 सीट जो आई है हमारी 43, इसमें राहुल गांधी का नाम है, राहुल गांधी के नाम के ऊपर लोगों ने वोट डाला है। इन 10 सालों में जब भ्रष्टाचार की लड़ाई बहुत तेज हिंदुस्तान में दिखा, तो अब अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है और उन पर फिर ईडी को परमिशन मिला है। देखिए, ईडी और सीबीआई तो तोता बन गए सरकार के।
ओवैसी से लेकर कांग्रेस सपा सब चिल्ला रहे हैं, वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनके चिल्लाने की वजह है वोट बैंक, क्योंकि वक्फ बिल आएगा तो बिचौलियों की कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा और इनके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं नकेल कस जाएगी, क्योंकि बिचौलियों की जो खुशी है वो ही ध्वस्त हो जाएगी। ये वजह है जेपीसी के एक्शन के तुरंत बाद ये नेता मुसलमानों के नाम पर अपने काम पर जुट गए हैं। तो चलिए अब ये भी बता देते हैं वक्फ संशोधन बिल में आखिर है क्या और इसके आने से वक्फ बोर्ड पर या मुसलमानों पर कितना फर्क पड़ेगा। क्या है वक्फ संशोधन बिल? जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। पहले यह कानून था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को और एंट्री मिलेगी। तो ना सिर्फ अब वक्फ की सारी संपत्ति का रिकॉर्ड देखा जाएगा, बल्कि उन संपत्तियों का कहां कैसे इस्तेमाल हो रहा है, पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, सभी का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ताकि वक्फ संपत्ति के नाम पर बिचौलियागिरी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी और किसी भी संपत्ति पर वक्फ का दावा होने पर भी जांच बैठाई जा सकेगी। इस विधेयक का सीधा सीधा मकसद है डिजिटलीकरण, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाकर इन चुनौतियों को हल करना है। हालांकि ओवैसी और बाकी मुस्लिम नेता सियासत के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि जिन मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, क्या वक्फ की संपत्ति का उन्हें फायदा मिल रहा है? तो जवाब एक ही है, नहीं। लेकिन फिर भी उन्हें भड़काकर माहौल बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। खैर, अब ये लोग चिल्लाएं, माहौल बनाए, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि वक्फ विधेयक पर जेसीपी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संसद में इस पर विचार होगा, उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब तो राज्यसभा में इस बिल को पास कराना एनडीए के लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि एनडीए के पास उच्च सदन में बहुमत हो गया है। 6 नामित सदस्यों के समर्थन से ताकत बढ़ गई। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 234 है, बीजेपी के पास सिर्फ 96 सदस्य हैं, वहीं एनडीए के सदस्यों की संख्या 113 है। आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट डालने वाले 6 नामांकित सदस्यों के साथ एनडीए का संख्या बल बढ़कर 119 हो जाता है, तो बहुमत के मौजूदा आंकड़े 117 से 2 अधिक है। तो ऐसे में अब ये बिल पास कराना बीजेपी के लिए ऊपरी सदन में भी आसान हो गया है। तो अभी तो वक्फ को लेकर जेपीसी में विपक्ष को झटका लगा है। अब संसद में भी विपक्ष के होश उड़ने वाले हैं जब ये विधेयक कानून बन जाएगा और देश भर में लागू हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।